लिबरल्स की जानिब से जब भी इतराज़ उठाया जाता है वो कहते हैं खिलाफत एक ट्राइबल सिस्टम था। क्या खिलाफत वाकई ही एक ट्राइबल सिस्टम था? हमने इस बात को आज समझना है। जब भी कोई आम शख्स या लिबरल देखता है अरब्स की जानिब, उसे लगता है कि उनके ट्राइबल सिस्टम है, तो उधर खिलाफत भी तो ट्राइबल सिस्टम ही होगा। अल्लाह के रसूल ने भी तो ट्राइबल सिस्टम ही नाफिज किया होगा। हज़रत अबू बकर सदीक का निज़ाम, हज़रत उमर का निज़ाम, हज़रत उस्मान, हज़रत अली तक और आगे तक एक ट्राइबल सिस्टम चलता आ रहा है, जो लिबरल के माइंड के अंदर आता है। और तो और आम शख्स, कॉमन शख्स भी इस बात के अंदर फंस जाता है। जब कोई मिसाल के तौर पे ऐसे इस्लाम को जो हर चीज़ को हलाल करने में तुले रहते हैं, मुख्तलिफ उलमा जैसे गांधी हो गया, गांधी को मानते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, डेमोक्रेसी को वो साबित करने में लगे होते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो खिलाफत जैसा ही सिस्टम है और मॉडर्न खिलाफ है। हालांकि हम देखते हैं तो ये अल्लाह के रसूल का सिस्टम नहीं है। आज हमने ये छोटा सा डिफरेंस समझना है कि खिलाफत किस तरह, जो हज़रत अबू बकर उमर का सिस्टम है, जो अल्लाह का रसूल का सिस्टम है, वो किस तरह डिफरेंट है ट्राइबल सिस्टम से। अगर हम देखते हैं, इसकी कैटेगरी कर लें कि ग्रुपिंग सिस्टम होता है। अब हम इसकी एग्जांपल लेंगे किस तरह ग्रुपिंग सिस्टम होता है। मिसाल के तौर पे कैसर अहमद राजा साहब हैं, मशहूर शख्स हैं, उनके पीछे एक बड़ी फॉलोइंग है जो उनकी बात मानती है। दूसरी तरफ साहिल अदीम साहब हैं, उनकी एक बड़ी फॉलोइंग है जो उनकी बात मानती है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कोई एक शख्स आ जाए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, या एक और शख्स हो जाए जो उनका अगर ज़हन बदलता कल को इस्लाम की खिलाफत की जानिब, तो वो भी आ जाते हैं। तो कुरान एक बात को कहता है जिसे हम अक्सर यहूद और नसारा पे लेते हैं कि आओ जो तुम बैठो और मिल जाओ, जिस बात पे तुम सिमिलर, तुम्हारी बातें यकसा हो, जिस बात पे तुम उस पे बैठ जाओ, तो बाकी बातें जब सिमिलर हैं वो हो जाएंगी, बाकी बातें भी समझ आ जाएंगी। तो इसके अंदर यही है कि मिसाल के तौर पे कल को अल्लाह ताला अपना सिस्टम लाता है, ये सब लोग आ जाते हैं अपने यकसा बात में। इस बात को आपने समझना, यकसा बात क्या होती है। हमने कुरान को हमेशा उसके अंदर कई फ़काहत, कई क्रिटिकल थिंकिंग से कई मतलब निकलते हैं इंटरप्रिटेशन से, लेकिन हमने वो यहूद निसारा पे लगा दिया और उस दौर पे बात ख़त्म कर दी। ये कुरान की जो फॉर्म है ना, इसे हमने समझना है। कुरान क्या कह रहा है? यकसा, एग्री हो जिस पे तुम सब, उस पे बैठो। मिसाल के तौर पे सबका मसला इस कौम के अंदर रोटी है, कपड़ा है, मकान है, गरीब गुर्बत, जो शरह से नीचे, जिसके अंदर कॉमन ज़रूरियात इंसान की पूरी नहीं हो रही, नीचे है। तो नवाज शरीफ, इमरान खान क्या करते हैं? वो करते हैं कि आपको एक कॉमन जगह बुला देते हैं, कहते हैं कि हम आपकी गुर्बत और ये चीज़ें ख़त्म करेंगे जो सब में कॉमन है। यही बात है कि अल्लाह के रसूल मदीना जाके कहा था, मैं आपकी कॉमन जो मसले हैं, पूरी दुनिया के मसले, मैं उन पे आपको इकट्ठा करता हूँ। जो हमने बात को नहीं समझा, जिस बात पे हमने कॉमन मसलों पे जब लोगों को लाएंगे, लोग आपकी तरफ रुझान होगा, लोग हर चीज़ को समझ जाएंगे। तो बात को जब हमने समझना है, बात की तह तक जाना है, गहराई तक जाना है, ग्रुपिंग सिस्टम के अंदर ये सब आकर बैठ जाते हैं। कहते हैं पंजाब के अंदर काबिल अमल नहीं है। बड़े से बड़े जो दाई हैं, इंजीनियर हो और या मकबूल जान साहब हो, उनके अंदर मैंने देखा है वो कहते हैं कि पंजाब के अंदर इस्लाम का सिस्टम नाफिज नहीं हो सकता क्योंकि ये ट्राइबल सिस्टम है। नहीं, इस्लाम ट्राइबल सिस्टम है ही नहीं है, पहले ये समझें। हज़रत अबू बकर सदीक के नीचे अंसार भी थे और हबशी लोग भी थे ना, उनके सिर्फ ट्राइबल के लोग नहीं थे, उनके कबीले के लोग नहीं थे। ट्राइबल सिस्टम के अंदर उनके कबीलों के लोग आ रहे थे। इस तरह नहीं था कोई सिस्टम, ग्रुपिंग सिस्टम था जिसके अंदर बड़ी पावरफुल ग्रुप्स बैठ के जिस बात पे यकसे हैं। साहिरुद्दीन साहब, डॉक्टर इसरार साहब मिसाल के तौर पे ज़िंदा हैं, या ऐसे 5-6 लोग जो मानते हैं इस्लाम का निज़ाम होना चाहिए, तो हम सब बैठ गए और उन्होंने, उनकी शूरा बन जाती है फिर उन लोगों की, क्योंकि ये पावरफुल होते हैं। फिर शूरा डिसीजन लेती है कि कौन सा आदमी नेक्स्ट जाके इस्लाम का खलीफा बनेगा, इस्लाम का रिप्रेजेंटेटर बनेगा इनमें से। अब शूरा किस तरह डिसीजन लेती है? मिसाल के तौर पे इसके डिफरेंट पहलू हैं। वोटिंग सिस्टम नहीं होता इस्लाम के अंदर। आप सारी अवाम ने, यानी नुमाइंदों के अंदर सारी अवाम तो नहीं, एक अक्सरियत अवाम ने तो इनके पीछे एक फॉलोवर ताकत है। जब ये बैठ जाते हैं, शूरा इनकी बन जाती है, क्योंकि ये यकसा, ये चाहते, ये सब लोग चाहते हैं कि इस्लाम का निज़ाम आए। तो जब ये बैठते हैं, ये फैसला करते हैं, उसके अंदर शूरा के अंदर क्या कर सकते हैं? शूरा बाहमी आपस में बातचीत के साथ किसी को भी इसमें से खलीफा नामजद कर सकती है। कुरानदाजी का सिस्टम हो सकता है, या शूरा के सारे मेंबर एक पे एग्री हो गए तो हो सकता है। इसके अंदर डिफरेंट सूरत हाल होती है, लेकिन वोटिंग फिर भी नहीं होगी।
क्योंकि किसी के दिल के अंदर मैल ना आ जाए कि मैंने कहा था ये 4 बंदे मुसल्लत हो गए। इस्लाम में अक्सरियत की पावर नहीं मानी जाती, इस्लाम में जो हक है उसकी ताकत को माना जाता है। ये आपने इस बात को समझना है। तो ये इस्लाम एक ग्रुपिंग सिस्टम पे होता है, ये कहीं भी काबिल अमल है। मिसाल के तौर पे बीजेपी एक ताकत है, बीजेपी ने अपना गठजोड़ बना के उधर एक ताकत बना दी, ग्रुपिंग सिस्टम में आ गया। तो इंडिया भी इस वक्त एक डेमोक्रेटिक रियासत नहीं है, ये हमारी भूल है। वो इंडिया भी एक ऐसे इंडियन हिंदू आइडियोलॉजी पे चलने वाली एक रियासत है। तो एक ग्रुपिंग सिस्टम को मुकम्मल आप हालिया भी देख सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर, जिसके अंदर उज़्बेक हैं, कई मुख्तलिफ हैं, ट्राइबल सिस्टम नहीं है। हालांकि पख्तूनों में ट्राइबल सिस्टम है, लेकिन तालिबान के अंदर भी आप देखते हैं कई मुख्तलिफ ग्रुप्स थे। उनकी वो सब इस्लामिक सिस्टम चाहते थे, उन सब एग्री थे अपने एक मौक़िफ़ के ऊपर। तो जिन बातों में कुरान के मुताबिक वो एग्री थे, बैठ गए और उन्होंने बाहमी बातचीत के साथ खलीफा नाफिज कर दिया अपना। इमारत का कोई भी उनका जो आगे मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा है वो आ गए, जिस तरह उन्होंने बाहमी मुशावरत के साथ जिसे खलीफा बनाया। आप देखेंगे अफगानिस्तान में ना वोटिंग हुई ना कुछ हुआ, लीडर कैसे बन गए, ये सोचने की बात है। इसी तरह सिस्टम चलता है। चाइना के अंदर भी वोटिंग नहीं होती, उनके अंदर के सिस्टम के अंदर होती है, आम आवाम के अंदर नहीं होती। तो आप कहें कि वोटिंग के बगैर भी लीडर बन सकता है, तो बन सकता है। इस्लाम पंजाब में आ सकता है, क्योंकि इस्लाम एक ट्राइबल सिस्टम नहीं, इस्लाम एक ग्रुपिंग सिस्टम के ऊपर चलता है। जिनके नज़रिया यकसा हैं वो लोग इकट्ठे हों और दीन का काम करें।